क्षेत्र में आए हुए जनप्रतिनिधि से बात नहीं करोगे तब तक यही हश्र रहेगा। ना कोई तुम्हें पूछने वाला है, ना तुम्हें कोई गढ़ने वाला है। वोट देते रहिए, वोट के बाद कोई पूछने नहीं आएगा। कम से कम आप इन मुद्दों पे जागरूक हों, लोगों से बात करें और आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। विधानसभा जब चली तो 4 दिन का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में सत्र चलता है। 25 करोड़ आबादी है। अगर बात करें तो विश्व में 7वें नंबर पर आबादी के रूप में जिन राष्ट्रों की, जिन देशों की आबादी नहीं है, वहां 7वें नंबर पर खड़ा है। और सदन कितने दिन चला? 4 दिन। 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, 1 दिन चला, प्रश्नोत्तर हुआ, और 1 दिन नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष का भाषण हुआ। सदन चल गया, जिसे जो होना था वो हो गया। आपके बारे में लोगों ने चर्चा की, सदन में विपक्ष ने मुद्दा उठाया, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, और वही रटा रटाया जवाब जो 2017 में दिया। जितने शिक्षक 2017 में थे, जितने शिक्षा मित्र 2017 में थे, उतने ही 2025 में। अब आप बताइए, इस दौरान क्या सेवानिवृत्त नहीं हुए? क्या आंकड़े घटे कि नहीं बढ़े? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 1,93,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, भर्ती कब होगी? अब सरकार करेगी क्या? जब स्कूल मर्ज करेगी तो शिक्षकों का भी क्या करेगी? तो आप तय कर लीजिए कि अगर आप चाहते हो मेरा बेटा पढ़े, मेरा बेटा बढ़े, तो उसके लिए रोजगार की क्या व्यवस्था होगी? बिजली विभाग का निजीकरण की बात चल रही है। खुद बिजली मंत्री ये कहते हैं, ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, कि मैं अपने कलम से एक जेई का तबादला नहीं कर सकता हूं। बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं कि फाइल मुख्यमंत्री के पास रखी है, वही निर्णय करेंगे। तो फिर ये मंत्रिमंडल में मंत्रियों को रखने की जरूरत क्या है, जब सारे काम चीफ मिनिस्टर ही करेंगे? मंत्री को तो अपनी कुछ काम करने के अधिकार होते हैं, उन्हें भी काम करने का मौका मिलता है। और जब बाबूजी के लगाए हुए पेड़ कोई भाग, बीते दिन बाबूजी की जयंती थी, मुख्यमंत्री जी शामिल थे। मुख्यमंत्री जी को उसी दिन ऐलान कर देना चाहिए कि हम शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाते हैं या फिर इन्हें नियमित करते हैं। तो निश्चित रूप से ये कल्याण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि होती, और उनके पोते जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वो अपने दादा को एक तोहफा भेंट करते। लेकिन क्या दिया? सुनने में आया कि वहां कलराज मिश्रा रूठ हो गए भाषण देते देते। तो ये सब चीजें अलग थलग हैं। किसे वोट दोगे, किसे नहीं दोगे, ये आपको तय करना है। लेकिन जब आपका जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर वोट मांगने आता है तो उससे पूछिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर आपका रोड मैप क्या है। और अगर वो बताए कि मेरे चुनाव होने के बाद मैं ये आपके क्षेत्र में काम करूंगा, तो फिर वोट दीजिए। लेकिन आपको एक बार अपना विवेक से भी काम लेना पड़ेगा। आप अपने बच्चे की आज फीस नहीं दे पा रहे हैं, बीमार हो जाते हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, क्या करेंगे 9 और 10,000 रुपया में, इस महंगाई में? एक पूरी पीढ़ी चली गई। जब आप लोगों की भर्ती हुई तो उस समय सरकार ने ये कहा था कि गांव का सबसे होशियार